आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी में आप सभी सनातन धर्मियों का मेरे नए यूट्यूब चैनल रमा सर्वे पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं सभी सनातन धर्मियों को शुक्र ग्रह का जन्म कैसे हुआ इसकी रोचक कहानी बताने जा रहा हूँ। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या ख्याति से हुआ, जिससे धाता विधाता दो पुत्र व श्री नाम की कन्या का जन्म हुआ। भागवत पुराण के अनुसार भृगु ऋषि के कवि नाम के पुत्र भी हुए, जो कालांतर में शुक्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि अंगिरा के पुत्र जीव यानी गुरु तथा महर्षि भृगु के पुत्र कवि यानी शुक्र कम समकालिक थे। युगों पवित्र संस्कार के बाद दोनों ऋषियों की सहमति से अंगिरा ने दोनों बालकों की शिक्षा का दायित्व लिया। कवि महर्षि अंगिरा के पास ही रहकर अंगिरानंदन जीव के साथ ही विद्या अध्ययन करने लगे। आरंभ में तो सब सामान्य रहा, पर बाद में अंगिरा अपने पुत्र जीव की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने लगे। वह कवि की उपेक्षा करने लगे। कवि ने इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को जानकर अंगिरा से अध्ययन बीच में ही छोड़कर जाने की अनुमति ले ली और गौतम ऋषि के पास पहुंचे। गौतम ऋषि ने कवि की संपूर्ण कथा सुनकर उसे महादेव की शरण में जाने का उपदेश दिया। महर्षि गौतम के उपदेशानुसार कवि ने गोदावरी के तट पर शिव की कठिन आराधना की। स्तुति और आराधना से प्रसन्न होकर महादेव ने कवि को देवों की भी दुर्लभ मृत संजीवनी नामक विद्या प्रदान की तथा कहा कि जिस मृत व्यक्ति पर तुम इसका प्रयोग करोगे वह जीवित हो जाएगा। साथ ही ग्रहत्व प्रदान करते हुए भगवान शिव ने कहा कि आकाश में तुम्हारा तेज सब नक्षत्रों से अधिक होगा। तुम्हारे उदित होने पर ही विवाह आदि शुभ कार्य आरंभ किए जाएंगे। अपनी विद्या से पूजित होकर भृगुनंदन शुक्र दैत्यों के गुरु पद पर नियुक्त हुए और इस तरह उनकी उत्पत्ति हुई। नमस्कार।